हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव टू हेट यू के एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे मीरून और कांगू ना किस कर लेते हैं और वो कमरे में चले जाते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है, यहाँ पे मीरून ना असल में वॉन्जुन से मिलने आई थी और उसने जो 3 महीने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उससे बदले में जो पैसे लिए थे उसने वो पैसे वॉन्जुन को वापस दे रही थी। और वो उससे साथ ही में ये भी कह रही थी कि अब मुझे इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ कांगू को ना वॉन्जुन काफी ज्यादा डांट रहा था क्योंकि अभी उसका एक किसिंग सीन होने वाला है और उसने टैबलेट्स भी नहीं ली। तो यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। और जब यहाँ पे इनका वो किसिंग सीन शूट होता है तो यहाँ पे असल में ना कांगू को कुछ भी नहीं होता और वो ना ये सीन आसानी से कर लेता है। वही इधर दूसरी तरफ जब यहाँ पे मीरून अपने दोस्त से मिल रही थी तो यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि अब मुझे ना कांगू से असल में प्यार हो गया है और वो मुझे अब पसंद आने लगा है। और ये ना पहली बार हुआ है कि जब मुझे कोई लड़का पसंद आया है। और जब हमें यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सीन में कांगू और मीरून को साथ में दिखाया जाता है, जो यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में बातें कर रहे थे। यहाँ कांगू उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा था और मीरान भी यहाँ पे कह रही थी कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो यहाँ पे मीरून से बता रही थी कि मैं जिस लॉ फर्म में काम करती हूँ ना, तो उस लॉ फर्म में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी काम करता है और हम दोनों ना साथ ही में काम करते हैं, पर ना हमारे बीच में कुछ भी नहीं है वैसा। तो कांगू उससे कह रहा था कि तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। और यहाँ पे वो ना काफी प्यार से झगड़ने भी लग जाते हैं और फिर से वो अपने कमरे में चले जाते हैं। जब यहाँ पे बाद में कांगू ना सोजिन को कॉल करके उससे बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि क्यों ना तुम आज मेरे घर पे आके डिनर कर लो। और ये पहली बार था कि कांगू ने सोजिन को अपने घर डिनर के लिए बुला रहा था। इसके बाद जब यहाँ पे कांगू, सोजिन और वोंजू साथ में डिनर कर रहे थे और यहाँ ना मिरन भी असल में वहाँ आने वाली थी, पर उसे आने में ना काफी देर हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे फिर कांगू उसे कॉल करता है। तो यहाँ मिरन उससे कह रही थी कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने ना बहुत ज्यादा शराब पी ली है और मैं उसके साथ हूँ। कांगू उससे कह रहा था कि तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आता हूँ। और इधर मिरान उसे संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी यहाँ पे ना कांगू भी वहाँ आ जाता है पूरे मास्क और कैप वैप पहन के। तो यहाँ वो मिरन से कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। और फिर बाद में यहाँ पे वो उसे टैक्सी के अंदर बैठा देता है और वो खुद भी बैठ जाता है। वो उसे उसके घर पे छोड़ने गया था और उसके बाद यहाँ पे वो अपने घर पे आ जाता है। पर असल में ना यहाँ पे मिरून ना उसके घर का बाहर इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पे मिरून उससे पूछ रही थी कि कहीं तुम इस बात की वजह से मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना कि मैं उसके साथ थी। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि अरे नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। और यहाँ पे वो फिर घर के अंदर चले जाते हैं और फिर से साथ ही में एक कमरे में चले जाते हैं। और इधर फिर जब यहाँ पे वोंजुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नायुन से मिल रहा था और असल में वो यहाँ पे ना उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पर यहाँ नायुन पे तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे नायुन को ना पता था कि इसके पहले से ही गर्लफ्रेंड है और उस दिन उसने उससे झूठ भी कहा था। तो यहाँ नायुन ना उसे मना करके वहां से चली जाती है। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे सभी टीम के मेंबर ना पार्टी करने और डिनर करने के लिए आए थे। और यहाँ पे ना कांगू के सामने असल में वो ओसेना बैठी हुई थी। कांगू उससे कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। तो यहाँ ओसेना उससे ये कह देती है कि क्या हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ कांगू उससे कह रहा था कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो तो सबसे पहले खत्म हो गया था और अब कुछ भी अलग नहीं है। और इस वजह से ना यहाँ पे ओसेना उठ के वहां से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे मिरन ना वो कांगू की ओर इशारा करके कहती है कि तुम बाहर जाओ और उसे समझाओ। इसलिए यहाँ पे उसकी बात मान के ना कांगू बाहर चला जाता है उसे समझाने के लिए। तो यहाँ पे ओसेना उससे कह रही थी कि तुम ना पहले बहुत ही अच्छे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। और कांगू उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हारा मुझ पे ना उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, बस मैंने ठान लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, इसलिए मैं बन गया। साथ ही में यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि मैं ना एक पार्टी रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे ओसेना भी उससे कह रही थी कि क्या तुम सच में पार्टी रखोगे। तो यहाँ पे कांगू उससे कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है ना, वो कह रही थी कि उसे ना पार्टी चाहिए, इसीलिए मैं पार्टी रख रहा हूँ और तुम भी आ सकती हो। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिरून सोफे पे लेटी हुई थी और यहाँ वो उससे कह रही थी कि चलो ना पार्टी करने चलते हैं। और यहाँ नायुन उससे मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ। तो इसलिए ना यहाँ पे मिरून अकेले ही पार्टी के लिए चली जाती है। साथ ही में यहाँ पे सोजिन भी वहाँ मौजूद थी और वोंजुन भी और कांगू भी साथ ही में यही भी था। और इधर दूसरी तरफ नायुन घर पे अकेली ही मौजूद थी। तभी यहाँ पे उसके फोन पे ना किसी का मैसेज आता है और वो उसे देख के काफी चौंक गई थी, इसलिए वो भी यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो भी पार्टी में जाएगी और वो भी चली जाती है। बाद में जब हमें यहाँ पे पार्टी में दिखाया जाता है तो अचानक से ही ना यहाँ पे सभी लोगों के फोन पे कोई मैसेज आता है और साथ ही में उसके साथ एक वीडियो क्लिप भी थी। और यहाँ पे वो वीडियो क्लिप में ये दिखाया जा रहा था कि मिरून ने असल में पहले ना बहुत से लड़कों को डेट किया है, वो बस उनके साथ ना वन नाइट स्टैंड करती है और फिर बाद में उन लड़कों को छोड़ देती है। और ये न्यूज ना यहाँ पे
सभी तरफ फैल चुकी थी। तो यहाँ पे मिरुन उससे कहती है कि नायुन का फोन आ रहा है, इसलिए मैं इसे पिक करने जा रही हूँ। यहाँ पे कांगो और सोजिन को पता ही नहीं था कि असल में ये सब हो क्या रहा है और ये सभी लोग यहाँ पे अपने फोन में क्या देख रहे हैं। और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।